वर्तमान सृष्टि में अनेक धर्म, अनेक आस्थाएं और अनेक मत चल रहे हैं, परंतु सनातन हिंदू धर्म सबसे पुरातन है, जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक ब्रह्मांड में समाहित है और जो 3 शक्तियों द्वारा संचालित है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है, विष्णु पालन करता है, व शिव संहार करता है। परंतु मात्र एक नहीं, वरन ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव है। सभी ब्रह्मांडों के परिमाण अलग अलग हैं। ब्रह्मांडों के परिमाण के अनुसार ब्रह्मा के मुख होते हैं। वर्तमान में हम जिस ब्रह्मांड में हैं वह चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड है। इन अनंत ब्रह्मांडों के अध्यक्ष को महाविष्णु कहते हैं और उनके भी जो अध्यक्ष हैं वह हैं आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण। यही श्री कृष्ण लगभग 5000 वर्ष पूर्व चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड में अवतरित हुए थे। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत में स्थित ब्रजभूमि जो साक्षी है भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं की, जहाँ पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर अनेक रसमय लीलाएं की और सबके मन को मोहित कर जन जन के मन में बस गए। तो आज हम जानेंगे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथाएं और लीलाओं को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अगर बात जन्माष्टमी की हो रही है तो हम श्री कृष्ण की लीलाओं को कैसे भूल सकते हैं। कृष्ण की वो लीलाएं जिससे हम सब वाकिफ हैं, वो लीलाएं जो हमें मालूम है, पर क्या आप जानते हैं कि वो हंसता खेलता चेहरा, वो नटखट स्वभाव और वह सारी भूमिकाएं जो श्री कृष्ण की हम सब जानते हैं, वे अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सीख है। क्योंकि हम सब ने उनकी लीलाएं तो देखी हैं, पर उसके पीछे छुपा हुआ त्याग कभी नहीं देख पाए। ये कहानी एक ऐसे त्याग की जो भगवान विष्णु के सभी अवतारों ने किया है धर्म की स्थापना के लिए, और एक ऐसा त्याग जिसमें उन्होंने सब कुछ खो दिया। हम आपको ले जाते हैं कुछ पुरानी और अनसुनी कहानियों के सफर पर, और उसी तरह हमारे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्माष्टमी के बारे में, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में। आज हम जानेंगे कि इस त्यौहार का असली महत्व क्या है और इस कहानी के वो कौन से मोड़ हैं जो आपको शायद कभी सुनने को मिले ही नहीं होंगे। जन्माष्टमी हर साल कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। लेकिन ये कहानी यहाँ शुरू नहीं होती। ये बात है उस वक्त की जब मथुरा में कंस का आतंक था। अब मथुरा शहर में कंस ने कब्जा कर लिया था। खुद के ही पिता उग्रसेन को बंदी बना के अब कंस मथुरा का राजा हो चुका था। उसने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से करवाई और शादी के तुरंत बाद वह खुद ही अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जाने लगा। पर इसी बीच में एक आकाशवाणी हुई, सावधान कंस, जिस देवकी की संतान की तू प्रतीक्षा कर रहा है उसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। कंस ने अपना रुख वापस मथुरा की ओर मोड़ लिया और देवकी के साथ वासुदेव को भी बंदी बना के रख लिया। उस आकाशवाणी के मुताबिक कंस का अंत बहुत ही नजदीक था और उसका वध करने वाला था देवकी का 8वां पुत्र। और इसी खौफ में अपनी जान बचाने के लिए उसने देवकी और वसुदेव को मथुरा की एक काल कोठरी में कैद कर लिया, जिसे आज हम श्री कृष्ण जन्मभूमि के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों को कैद करने के पीछे कंस का मकसद था कि वह देवकी की पैदा होने वाली संतान को पैदा होते ही मार सके। एक के बाद एक उसने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया, लेकिन जैसे ही उनके 8वें पुत्र ने जन्म लिया पूरी कहानी बदल गई और एक बहुत खूबसूरत चमत्कार हुआ। अब जन्म ले चुके थे देवकी के 8वें पुत्र और उनका नाम रखा गया कृष्ण। अब ये तो हम जानते हैं कि जिस रात श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस रात वासुदेव जी ने श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले जाने का फैसला किया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि श्री कृष्ण को कंस से बचाना। वसुदेव जी ने सोचा कि वो नन्हे कृष्ण को अपने मित्र नंद के घर गोकुल छोड़ाएंगे
कथाएं कहती हैं कि जब वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को मथुरा से लेकर गोकुल जा रहे थे, तब उन्हें यमुना नदी पार करनी पड़ी। और वो नदी इतनी ऊपर आ गई थी कि वासुदेव जी का सर भी डूब गया था, क्योंकि वहाँ इतनी बारिश हो रही थी कि उससे यमुना जी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा था और उनके लिए नदी पार करना मुश्किल होता जा रहा था। बात तो श्री कृष्ण की थी, इसलिए खुद शेषनाग वहाँ आए और उन्होंने अपना फन फैलाकर जगत दाता को ऊपर से ढक लिया। वसुदेव जी आगे बढ़ते रहे और श्री कृष्ण के पैरों ने यमुना नदी को छुआ और इतना होते ही यमुना नदी दो हिस्सों में बट गई। और ये वासुदेव जी के लिए एक आश्वासन था कि ये सच में कोई मामूली बालक नहीं है। अब वासुदेव जी नन्हे कृष्ण को लेकर अपने मित्र नंद के घर पहुंच गए और वहां उन्होंने यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण को सुला दिया। कहा जाता है कि जब देवकी के आठवें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो एक दिव्य वाणी ने वासुदेव और देवकी को ये कहा कि आप गोकुल के सरपंच नंद के घर जाइए और उनकी बेटी के साथ इस बालक को बदल दीजिए। और वासुदेव जी ने बिल्कुल यही किया। जब वो उस नन्ही बच्ची को लेकर जेल में वापस आए और सैनिकों को ये पता चला कि देवकी का आठवां पुत्र नहीं बल्कि पुत्री हुई है, तो उन्होंने तुरंत जाकर ये बात कंस को बताई। कंस वैसे तो बहुत हैरान हो गया था और वो अपनी जान बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए खबर मिलते ही वो तुरंत जेल की तरफ दौड़ा चला आया और उसने उस बच्ची के साथ भी वही करने की कोशिश करी जो वो देवकी के साथ पुत्रों के साथ कर चुका था। पर इस बार अंजाम कुछ अलग था। जैसे ही उसने इस बच्ची को उठाकर जेल की दीवार पर फेंक कर उसको मारने की कोशिश करी, तो उसे पता चला कि ये कोई मामूली बच्ची नहीं बल्कि स्वयं भगवान की योग माया है। और ये देखकर कंस के होश उड़ गए। योग माया ने अपना असली रूप लिया और उन्होंने कंस को बताया कि तुम्हारा अंत निश्चित है और तुम्हारा काल गोकुल में पल रहा है। और ये बात कंस के लिए जीते जी एक बहुत बड़ा भय, मृत्यु का कारण बन गई। और इसलिए विचलित कंस ने कई बार श्री कृष्ण को मारने का प्रयास भी किया, लेकिन सब नाकाम होता गया। कृष्ण के जन्म के बाद कैसे उन्होंने अपने बचपन में अपने बड़े भाई बलराम, जिन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है, उनके साथ मिलकर पहले कंस के खिलाड़ियों को और फिर कंस को मार गिराया। और बचपन में तो श्री कृष्ण ने सब कुछ खेल कूद में कर दिया, लेकिन कृष्ण के बचपन की ये नटखट बातें और कहानियां आखिर हम सबको क्या सिखाती हैं। ये जन्माष्टमी का पर्व अत्यंत दुर्लभ है। भारत के अलग अलग हिस्सों में जन्माष्टमी अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमालयन नॉर्थ में कृष्ण जी के जन्मदिन को जन्माष्टमी के नाम से ही मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में गीत और भजन गाए जाते हैं, उन्हें बहुत ही प्रेम से सजाया जाता है और साथ ही कृष्ण की लीलाओं का नाट्य प्रदर्शन भी किया जाता है। क्या आपने कभी जन्माष्टमी की मध्य रात्रि के समय की आरती देखी है? वो भी एक बहुत जादुई अनुभव होता है। जम्मू में ये त्योहार ठाकुरदा व्रत के नाम से जाना जाता है। यहाँ लोग इस दिन त्योहार की शुरुआत पतंग उड़ाने से करते हैं और वहीं कश्मीर में इसे जरम सतम के नाम से जाना जाता है, जहाँ लोग रात के 12 बजे कृष्ण जी की मूर्ति को जल और दूध से अभिषेक करते हैं। महाराष्ट्र की तो बात ही क्या। महाराष्ट्र में दही हांडी का जोश कुछ अलग ही होता है। श्री कृष्ण के बचपन के नटखट रूप को याद करते हुए लोग ऊपर बंधी हुई हांडी को तोड़ने का खेल खेलते हैं। साउथ इंडिया की तरफ माँ जन्माष्टमी को खूब धूमधाम से मनाया जाता है। लोग वहाँ पर कोलम यानी पिसे हुए चावल और आटे से रंगोली बनाते हैं। ये त्योहार उनके लिए दीपावली से कम नहीं होता। वहाँ लोग इसे इतने बड़े पैमाने पर बनाते हैं। ये त्योहार सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। जन्माष्टमी के दीवाने पूरी दुनिया भर में हैं, जैसे कि नेपाल, फिजी, बांग्लादेश, एरिजोना एंड टोबैको और जमाइका जैसी जगहों पर भी जन्माष्टमी और जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से मनाई जाती है। ये आदर्श स्थिति है। आने वाले जन्माष्टमी पर्व का उत्सव मनाने के लिए तन मन और चेतना से तैयार हो जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।